जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आज की ये क्लास 5वीं है। इसके पहले हमने आपको 4 क्लासें करा दिया है, जिसमें से हमने डेली 100 क्वेश्चंस को पढ़ाया था। ठीक है, तो आज साथियों ये 5वीं क्लास है। आप सभी के लिए साथियों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम अभी एनटीपीसी का लगा हुआ है, तो आप लोग साथियों इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथियों, लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो है 100 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो साथियों हमने इसमें जो है वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। कब? तो साथियों 1946 में जो है ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो साथियों अगर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो साथियों आंसर हो जाएगा HTML। क्या हो जाएगा? HTML दोस्तों ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग है? तो साथियों बताइए इनमें से जो है कौन बाकी 3 से अलग है? ऑप्शन है पालक, मसूर की दाल, धनिया पत्ता या सलाद। तो साथियों ये जो मसूर की दाल है ये इनमें से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जो पालक है, धनिया पत्ता है और ये जो सलाद पत्ता है ये क्या है? तो ये पत्तियाँ हैं। ठीक है, और जो साथियों जो मसूर है ये एक प्रकार की दाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था? तो दोस्तों जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है इसका निर्माण जयपुर के जो राजा थे जय सिंह द्वितीय, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है इसका निर्माण दोस्तों जय सिंह द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो साथियों जो रेल सुरक्षा बल है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों ऑप्शन है नीतीश कुमार, साइना नेहवाल, चेतन आनंद, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में पैरा बैडमिंटन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार के जो सम्मानित किया गया था नीतीश कुमार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाइए। तो साथियों जो शनि पहला जिसमें दिया है शनि,
तो साथियों जो शनि है ये एक प्रकार का ग्रह है, सूर्य क्या है, तो सूर्य तारा है, मिल्की वे दोस्तों तारा मंडल है, टाइटन दोस्तों उपग्रह है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो मिल्की वे है ये तारा मंडल नहीं है, ये आकाशगंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो साथियों जो विश्व धरोहर स्थल है इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो साथियों जो राष्ट्रपति भवन है ये जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं शामिल है, ये जो है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो साथियों जो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा कारगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात की जाए जो यक्षगान है, तो यक्षगान जो है दोस्तों कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। और साथियों जो कथकली है ये कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो साथियों जो नेपाल की मुद्रा है ये रुपया है, पाकिस्तान की भी जो मुद्रा का नाम है रुपया है, और जो साथियों जो श्रीलंका है इसकी भी मुद्रा का नाम रुपया है। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो साथियों जो म्यांमार है इसकी देश ये देश है इसकी जो है मुद्रा रुपया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो साथियों जो 4 साल में एक बार जो घटने वाली घटना है इसको चतुर्वार्षिक घटना के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी घटना, तो चतुर्वार्षिक घटना के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को बुझाता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। आग को बुझाता है, तो साथियों जो CO2 होता है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या करती है, ये आग को बुझाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है। तो साथियों जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव है इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस साथियों इनका नाम है। और साथियों इन्होंने जो है 2017 से कार्यभार संभाला था, और ये दूसरी बार जो है 2022 से 2026 तक जो है साथियों ये दूसरी बार कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो साथियों ऑप्शन दिए हैं असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था। तो दोस्तों जो सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है जिसका नाम है आकाश, इसका परीक्षण दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। कहां से किया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो लोसूंग त्योहार है ये कहाँ लोकप्रिय है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा जो लोसूंग त्योहार दोस्तों है ये सिक्किम में लोकप्रिय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोसूंग त्योहार सिक्किम का लोकप्रिय त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में जोन है। तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर, भारतीय रेलवे में जोन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 जोन है। कितने जोन है, 18 जोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था।
तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो कौन सी गैस है जो हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड साथियों जो है उस गैस का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका साथियों आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या पद्मा नदी। तो साथियों जब गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर दोस्तों पद्मा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद्मा नदी दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों जो कुष्ठ रोग है इसको हैन-सेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हैन-सेन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। तो साथियों बताइए अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन जो है स्थापित कर दिए हैं। तो साथियों 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। बताइए होगा क्या होगा इसका आंसर राइट। तो साथियों जो एक जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से बौना ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन साथियों है शुक्र, बुध, चंद्रमा या प्लूटो। राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो जो है बौना ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीएसएलवी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये साथियों इसका नाम है, जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसको जो है प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो प्राइमेटोलॉजी है ये तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के जो व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है ये किसके अंदर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर इसका। यहां पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। यही साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि इनमें से दोस्तों कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा अष्टभुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारतवाणी ने। ठीक है, किसने किया है, भारतवाणी ने साथियों विश्व
विद्यालय अनुदान आयोग विश्व का सबसे बड़ा जो है भारतवाणी नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। पूछा गया है कि कोसी जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या बिहार। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल में जो है मिल जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है साथियों ये उत्पादन करने के लिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। साथियों जो बोम जीसस का बासिलिका है इसको साथियों ये यहाँ पर जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और इसको जो है दोस्तों यूनेस्को को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोम जीसस का बासिलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है इसे किसने लॉन्च किया था। तो साथियों जो एसमैप है इस जो सैटेलाइट है इसको जो है नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सैटेलाइट साथियों है ये क्या करती है तो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और उसका निरीक्षण कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों ये जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र इसको जो है भरत मुनि ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो एनीफेलीज मच्छर हैं ये कौन से वेक्टर वहन करते हैं। आंसर हो जाएगा मलेरिया और फाइलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनीफेलीज मच्छर मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर GMB डॉब्सन। क्या हो जाएगा, प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने इसको विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो साथियों ये जो अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र दिखाई देता है ये भीषण गर्मी के मौसम में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा मैग्नेटिक सस्पेंशन साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। तो साथियों जो चंद्रशेखर हैं ये हैं, भगत सिंह है, सुखदेव हैं, लेकिन जो नाना साहब हैं ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। कब पारित हुआ था? 1958 में पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? तो साथियों आंसर हो जाएगा 2008 में। कब शुरू किया है? 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों जो वह साम्राज्य था वो पार्सिया के दरायस प्रथम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सिया के दरायस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर के रिसाव का रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो किसका जो है हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इथाइल मेरकैप्टेन का साथियों रिसाव करके इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इथाइल मेरकैप्टेन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि की गति होती है वो दाब से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? तो साथियों जो ललित कला अकादमी है ये किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। साथियों जो डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है तो ये है चैटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो साथियों हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों को परागम तत्व कहा जाता है। यह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों यहाँ पर बताया गया है कि ये नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीति करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही है, बाकी इनमें से साथियों ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सच नहीं है, तो राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के होता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पर्वतीय रेलवे जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों बताइए इसका क्या होगा आंसर? साथियों यहाँ पर जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है ये आता है, नीलगिरी माउंट रेलवे है ये भी आता है, साथियों जो कश्मीर रेलवे है ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालका शिमला रेलवे ये भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। कौन था वो अंतरिक्ष यात्री? तो साथियों उसका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। साथियों ये जो है ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? साथियों अगला प्रश्न है, फल चमगादड़ जो है निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो साथियों जो ये प्राकृतिक पोषक हैं किसके हैं? तो इबोला बुखार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इबोला बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त को वर्ष 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो साथियों जो ये योगेश्वर दत्त हैं ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुश्ती जो है राइट आंसर साथियों इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी है, बताइए डैश सबसे तेज मेमोरी है? तो साथियों जो रजिस्टर है ये इसकी सबसे तेज मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो साथियों जो हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया दोस्तों आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो ये पुस्तक है टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी, इसके जो लेखक हैं जयराम नरेश हैं। कौन है? जयराम नरेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होता है? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक आदमी लिफ्ट पर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ तेजी से चलती है तो क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़े हुए हैं? तो साथियों जो ये शब्द दिए हुए हैं ये तैराकी के लिए जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तैराकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डैश की स्थापना के साथ आई थी? तो साथियों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो बड़ी सफलता है वो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आई थी। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। अपघटन साथियों ये है, ऑक्सीकरण भी है, और ये जो हाइड्रोलिसिस है ये भी है। साथियों यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो आईपीसी है इसका पूरा नाम है भारतीय पेनल कोड। क्या है? भारतीय पेनल कोड साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय पेनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की जंग डैश होती है? बताइए साथियों, जो लोहे की जंग जब लगती है लोहे में तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? बताइए जो प्रांतीय चुनाव दोस्तों है ये किस साल जो है ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 1936-37 में। कब? ऑप्शन नंबर सी 1936-37 में साथियों ये आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु संबंधित है, बताइए डैश एक जीवाणु संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपदंश से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उपदंश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो एक जीवाणु है वो किससे संबंधित होता है? तो उपदंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बताइए आसान प्रश्न है साथियों। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। क्या है? तो साथियों जो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है? तो साथियों जो ध्वनि संप्रेषण है ये जो है मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था? तो साथियों जो ये अंतरिक्ष यात्री था इसका नाम था स्कॉट जोसेफ कैली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसने साथियों 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और पृथ्वी पर ये सुरक्षित लौटा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 से लेकर के 1612 के दौरान साथियों इसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो बौद्ध संरचना है धामेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा एक साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा एक प्रशिक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बायोडाइजेस्टर टैंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोडाइजेस्टर टैंक। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराफ्ती पन बिजली परियोजना में है, कहां पर है ये? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सराफ्ती पन बिजली जो परियोजना है ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर
डैश द्वारा किया जाता है। तो साथियों जो हठीले जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं इनका जो परिवहन ज्यादातर हवा और पानी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो हवा और पानी में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 से 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो मूलभूत अधिकार हैं ये जो है 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो साथियों जो पैडलॉक होता है उसका रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो पीसीबी है साथियों इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो साथियों पीसीबी का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है? तो साथियों जो पीसीबी है इसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को कहा जाता है? तो साथियों जो रोग को फैलाते हैं उन कीड़ों को साथियों वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवविकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सही है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकार कागज से जो बना जो है नवविकसित हरे गैस विषैले जो सेलुलोज हैं ये एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, तो बेकार कागज से जो बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्टिव साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। कौन सा? रिफ्लेक्टिव। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो साथियों 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। साथियों जो डीएनए परीक्षण है इसके संबंध में भिन्न कौन सा है? तो साथियों जो डीएनए है जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो या वंशावली। तो साथियों जो पोलियो है ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF डैश को संदर्भित करता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा स्थापना फाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर फाइल जो नाम एक्सटेंशन है INF ये जो है स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों जो सब्जी के छिलके होते हैं ये कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? साथियों जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29,000 फुट साथियों ये ऊपर है। ठीक है, समुद्र से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रहित उपग्रह को पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण डैश के द्वारा किया गया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मानव रहित उपग्रह को पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण डैश किसके द्वारा किया गया था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा?
सोवियत संघ के द्वारा साथियों इसका जो प्रक्षेपण है ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? ऑप्शन साथियों है 1940, 1941, 1942 या 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में साथियों आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सही है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि इनमें से साथियों कौन सा डीडीटी के संबंध में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। क्या है? तो यह एक संपर्क कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है? बताइए इसका क्या होगा आंसर। जो पावर ट्रांसफार्मर है ये कार्यप्रणाली का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो साथियों आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो नेटवेयर है ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नोवेल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? बताइए जो साथियों एंटीबायोटिक है ये किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंटीबायोटिक है इसको पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो साथियों जो कबड्डी है ये इस समूह का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा कबड्डी। ठीक है, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो साथियों इसका आंसर बताइए क्या होगा। साथियों यहाँ पर जो राजा है इस राजा ने जो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो साथियों जो चेचक के लिए टीका है एडवर्ड जेनर ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट आंसर हो जाएगा कि चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने साथियों चेचक के टीके की खोज किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो साथियों तारामंडल के नामकरण के लिए जो एजेंसी का नाम है साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ साथियों इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो हीराकुंड डैम है यह किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। किस नदी पर? तो साथियों जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी इसका साथियों करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? बताइए कौन सी इसमें जो लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? तो साथियों आंसर हो जाएगा तुलसी। अच्छा ठीक है,
तो साथियों जो तुलसी है ये लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए। पूछा गया है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, बताइए ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था में जो है की जा सकती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।